नमस्कार, मैं मयंक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जीके का सेट नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं हम सेट नंबर 1 कर चुके हैं और जीके का पूरा सेट तैयार किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एग्जाम्स और उसके अंदर प्रेजेंट टाइम के सारे करंट अफेयर्स को उनके अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, और ये भी मान के चल रहे हैं हम कि इसके अंदर से 100% बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस के सेट को आप पूरा देखें और अंत तक देखें और इन सेट से आप जज कर सकते हैं कि आपको अगर सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब्जेक्ट के किस पार्ट को टच करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वार इन। औरंगजेब ने डैश में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। आपके पास ऑप्शंस हैं हैदराबाद, अवध, बंगाल और दक्कन। ठीक है, तो आइए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दक्कन। ठीक है, सही जवाब है दक्कन। ठीक है ना, तो औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड भारत में डैश में लॉन्च किया गया था, यानी कि किस सन में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है 2014, 2012, 2009 और 2006। तो इसका सही जवाब है 2009 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड जो लॉन्च किया गया था वो 2009 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which among the following states does not come under the catchment area of river यमुना? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। सही जवाब है पंजाब। पंजाब जो है वो यमुना जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, हेप्टाक्लेट स्वप्न बर्मन हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ। हेप्टाक्लेट स्वप्ना बर्मन डैश राज्य से हैं। ठीक, ऑप्शंस है मिजोरम, ओडिशा, नागालैंड या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल, यानी कि हेप्टाक्लेट स्वप्न बर्मन जो है वो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? मोती का प्राथमिक घटक इनमें से कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम पेरोक्साइड। तो सही आंसर है मोती का कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हजार दुआरी पैलेस इज लोकेटेड इन। हजारदुआरी पैलेस डैश में स्थित है? बीकानेर में, मुर्शिदाबाद में, मैसूरू में या जोधपुर में। तो सही जवाब है हजारदुआरी पैलेस जो लोकेटेड है वो मुर्शिदाबाद में लोकेटेड है। ठीक है, तो हजारदुआरी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following newspapers was started by राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूज़पेपर राजा राम मोहन रॉय द्वारा चालू किया गया? ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शंस हैं अमृता बाजार पत्रिका, कर्मयोगिन, आनंदा बाजार पत्रिका या संबद कौमुदी। सही जवाब है संबद कौमुदी, यानी कि संवाद कौमुदी इंग्लिश में
संवाद कौमुदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश नियर इलाहाबाद हैड अ sophisticated water harvesting system that channeled the flood water of the river Ganga even in ancient times। इलाहाबाद के पास डैश में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रवाहित करती थी। तो ऑप्शंस है लहुरा देवा, कौशांबी, श्रृंगवेरपुर या झूसी। तो इसका सही आंसर है आपका श्री, ठीक है, श्रीनंगवेरपुर। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनसे अंदाजा लगाइए कि जीडी पे भी क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द प्ले अभिजनना शकुंतलम। ठीक है, इसको अभिज्ञान शकुंतलम भी कहते हैं, जो कि कालिदास द्वारा है। ठीक है ना भाई, कालिदास इज अ लव स्टोरी बिटवीन शकुंतला एंड किंग। ठीक है, तो इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है ना, यहां पर थोड़ा अंग्रेजी हिंदी में अंतर हो जाएगा। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला और राजा के, किस राजा के बीच एक प्रेम कहानी है। तो ऑप्शंस हैं दुशासन, दशरथ, धृतराष्ट्र या दुष्यंत। ठीक है, तो आपको पता है दुशासन महाभारत का है, धृतराष्ट्र महाभारत का है, और दशरथ आपके किसके हैं, दशरथ आपके रामायण के हैं। तो आपके पास एक ही रह गया दुष्यंत। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो दुष्यंत इसका सही जवाब है। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा रचित है, और उसके अंदर दो लोगों की बात की गई है, शकुंतला और राजा की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Sorters in the wool industry sometimes get infected by a bacterium called dash, which causes a fatal blood disease called Sorters disease। ऊन उद्योग में सॉर्टर कभी कभी डैश नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जो सॉर्टर रोग नामक घातक रक्त रोग का कारण बनता है। तो ऑप्शन है आपके पास एसिटोबैक्टर पेस्टूरियंस, ठीक है, पेस्टूरियंस, और एंथ्रेक्स यानी बिसहरिया, एडवर्डेस्ला और मेलिटेंगलियम बोल्टस। तो इसका सही आंसर है एंथ्रेक्स, है ना, बिसहरिया। तो ऊन उद्योग में सॉर्टर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जो सॉर्टर रोग नामक घातक रक्त रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अनुच्छेद 368 जो संबंधित है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द वीमेन्स एशियन कप इन फुटबॉल। भारत किस वर्ष फुटबॉल में महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। तो 2021, 2024, 2023, 2022, ये पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 में इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द व्हाइट पोर्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज एडॉर्न बाय अ नेवी ब्लू अशोका चक्र, अ व्हील विद डैश स्पोक्स। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग का केंद्र गहरे नीले रंग के अशोक चक्र से सुशोभित है, जो डैश तिल्लियों वाला एक पहिया है। तो आप जानते हैं कि भारत का झंडा होता है, उस झंडे के अंदर जो बीच की स्ट्रिप होती है व्हाइट कलर की है, उसके अंदर अशोक चक्र बना होता है,
उस अशोक चक्र के अंदर स्ट्रिप्स बनी होती है ना, तिल्लियां बनी होती हैं, जिसका रंग ब्लू होता है, नेवी ब्लू। आपको ये बताना है कि वो तिल्लियों की संख्या इसके अंदर कितनी होती है, 22, 24, 20 या 30। सबको अमूमन सबको पता होता है कि 24 होती हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो तिल्लियां होती हैं चक्र के अंदर, उसकी संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। निम्नलिखित में से कौन द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो रघुराम राजन, सुचीर शर्मा, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम। सही जवाब है रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है। आप पीछे के वीडियो में भी देखिएगा, वहां किसी और किताब की जिक्र थी। तो आप इन सेट के माध्यम से ये डिसाइड करिए कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं या जो बुक की हेल्प से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के अंदर कौन से सेक्शन को पढ़ना है। ये मॉडल पेपर आपको क्या पढ़ना है उसके लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The Khilji and Tughlaq rulers had appointed military commanders as governors of territories. These lands were called. खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया था। इन भूमियों को क्या कहा जाता था उनके समय में? ठीक है, तो समानता या सामंत, मुक्ति, इकतादार या इकता। तो खिलजी एंड तुगलक रूलर्स ने जो अपॉइंट किया था उस समय उनको इकता कहा जाता था। तो उस जमीन की रखवाली के लिए इकता कहा जाता था। तो इकता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन डैश सॉइल। चाय और कॉफी डैश प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? लेटराइट में, एलुवियल में, ब्लैक में या एरिड में? सही जवाब है चाय और कॉफी लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय हु reigned over विजयनगर फ्रॉम 1509 to 1529 belong to the। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, ठीक है, वो किससे संबंधित थे? ठीक है ना। तो यहां पर डायनेस्टी में से आपको कोई एक डायनेस्टी बतानी है जिससे वो संबंधित थे। तो सालुब डायनेस्टी या तुलुवा डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी और अरविदु डायनेस्टी। सही जवाब है तुलुवा डायनेस्टी, है ना। तुलुवा डायनेस्टी से संबंधित थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने विजयनगर पर 1509 से 1529 के बीच शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है? तो ऑप्शन से आर्टिकल 18, आर्टिकल 81, आर्टिकल 51A, ठीक है, या आर्टिकल 21A। तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की? ठीक है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, बिहार। सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 जुलाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर या 8 अक्टूबर? सही जवाब है 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 20 क्वेश्चंस थे जो कि एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम के आधार पर प्लान्ड हैं।
एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख करके आप ये डिसाइड करें कि किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर को, किस पार्ट को आपको वेटेज देना है। ठीक है, अगर आप ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर्स करेंगे तो लमसम आपको सारी चीजों पे वेटेज देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये मॉडल पेपर करने अनिवार्य है आप लोगों के लिए कि ये आपको हेल्प करते हैं कि क्या पढ़ना है, ये डिसाइड करने में आपको काफी सहायता मिलेगी। ठीक है, हमारी लाइक क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन भी चालू हैं, ऑफलाइन भी हमारी क्लास चालू है। आप चाहें तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप जूम के थ्रू, लाइक हमारी क्लास जो होती है वो ना तो रिकॉर्डेड है और ना ही हम कोई ऐसी क्लास देते हैं कि जिसके अंदर आप कमेंट छोड़ते रहें और आंसर्स मिले ही ना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम बिल्कुल फेस टू फेस डायरेक्ट क्लास करेंगे। आप जूम के थ्रू डिस्कस भी कर सकते हैं जैसे क्लासरूम सेशंस आप लेते हैं। तो आप कहीं भी हैं, आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने डेमो को बुक कर सकते हैं, क्लास को करके देख सकते हैं। हमने एसएससी जीडी के लिए जिद्दी बैच के हिसाब से एक लॉन्च किया है बैच, आप उसको ज्वाइन करने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।